हर पल जियो प्रामाडाइन बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि मीशा जो होती है वो करती है जवाद शाह का कॉल और कॉल करके कहती है कि हुनैन की तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, अगर आप इजाज़त दें तो मैं हुनैन को जो है वो डॉक्टर नवीद के घर ले जाऊँ। इस पर वो कहता है कि हाँ ठीक है तुम ले जाओ, वैसे भी तुम्हें घर में अकेली हो तो तुम भी वहाँ पर जो है वो आराम कर लेना और जो है वो इसका चेकअप भी अच्छे से करवा लेना। इस पर जो होती है मीशा वो कहती है कि ठीक है बस आपसे इजाज़त चाहिए थी। इस पर वो कहता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। इस पर वो कहती है कि आपकी मीशा भी आपका बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रही है, बस जल्दी से वहाँ से वापस आ जाए। और वो वहीं पे सिर्फ इसलिए गए होते हैं कि जो जो ज़मीनें जो हैं वो आमिर ने छीनी और सारी ज़मीनें जो हैं उन लोगों को वापस कर दी जाए। इसी वजह से सारे लोगों को ज़मीनें जो हैं उन लोगों के वापस कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ शबाब जो होती है वो अपनी नौकरानी से पूछती है कि मीशा कहाँ पे है। इस पर वो कहती है कि मीशा जो है वो पहले जवाद शाह से कॉल पर बात कर रही थी कि उसने कहीं जाना है, तो इसी वजह से अब वो पैकिंग कर रही है और हुनैन को भी साथ लेके जा रही है। इस पर वो कहती है कि ठीक है। इस पर जो होती है उसकी नौकरानी वो कहती है कि मैं जाऊँ। इस पर वो कहते हैं कि नहीं ये रुको, ये पकड़ो पैसे। इस पर वो कहती है कि नहीं पैसे नहीं मैं लूँगी। इस पर क्योंकि उसको अंदाज़ा होता है कि कुछ ना कुछ ये गलती ही काम करवाएगी मुझसे। इस पर जो होती है शबाब वो कहती है कि मैंने तुम्हें कहा ना पकड़ो, मालिकों के साथ अब जो है नमक हरामी करोगे। इस पर जो होती है उसकी नौकरानी वो कहती है कि नहीं मुझसे ये काम नहीं होगा। इस पर वो कहती है कि पकड़ो और तुमसे सारा काम होगा और जैसा मैं तुम्हें बताती हूँ तुमने वैसे ही करना है। इस पर उसकी नौकरानी जो होती है वो उसकी बात मान जाती है। दूसरी तरफ मीशा जो होती है वो रेडी होकर चली जाती है डॉक्टर नवीद की तरफ, क्योंकि उसने जो है उस काम को अंजाम देना है जो कि डॉक्टर नवीद ने अब उसको उसके सर जो है वो सौंपा था। उसको कहा था कि तुमने अब वो काम करना है, क्योंकि वो लड़का जो था वो मीशा का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, जिसने जो है डॉक्टर नवीद की बेटी को जो है वो जान से मारा था। इस पर मीशा जो होती है वो अपने बच्चे को वहीं पर छोड़ कर डॉक्टर नवीद की वाइफ के बाद छोड़ कर जाते हैं उस लड़के से मिलने के लिए। इस पर वो लड़का जैसे उसको देखता है तो वो कहता है कि तुम कहाँ गायब हो गई थी, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा ढूंढा, तुम तो मिस्टीरियस गर्ल हो, मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लग पड़ा हूँ। इस पर जो होती है मीशा वो कहती है कि मैंने तुम्हें कहा तो था मैं तुमसे खुद मिलने के लिए आऊँगी और मेरे अंकल भी आएंगे। इस पर वो लड़का जो होता है वो कहता है तो अंकल कहाँ है। इस पर वो कहती है कि अंकल जो है वो हमारे जो है वो गेस्ट हाउस में है, तो इसी वजह से उन्होंने तुम्हें भी वहीं पे इनवाइट किया है, वहाँ पे पार्टी है तो तुम भी चलो मेरे साथ इंजॉय करोगे। इस पर वो कहता है कि ठीक है। इस पर जैसे वो गाड़ी में बैठने लगती है तो वहाँ पे जो है गन पड़ी होती है। इस पर जो होता है वो लड़का वो कहता है कि घबराओ मत, ये मैंने अपने लिए रखी है। हाँ हाँ डरने की बात है, अभी हर टाइम जो है वो लोडिंग में रहती है, क्योंकि कभी भी कोई भी दुश्मन हो सकता है, क्या पता कि दोस्त की शक्ल में ही दुश्मन हो। इसमें मीशा जो होती है वो खामोश हो जाती है। फिर वो कहते हैं कि तुम मत घबराओ, तो मैं कुछ भी करूँगा। इस पर मीशा जो होती है वो चुप रहती है, क्योंकि उसको अच्छे से पता है ये मुझे नहीं कुछ कर सकता, बल्कि मैं इसको कुछ करूँगी। इस पर वो उसको उसी गेस्ट हाउस में ले जाते हैं। जैसे ही वहाँ पे जाते हैं तो वो कहता है कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं। इस पर वो कहती है कि तुम अंदर से चलो, सारे मेहमान अंदर ही होंगे। इस पर जैसे ही अंदर जाते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। इस पर वो कहती है कि तुम परेशान मत हो, सब मेहमान आ जाएगा, मैंने अभी अंकल से बात की है, वो भी रास्ते में ही है। इस पर वो उसको ड्रिंक पहना के देती है, तो ड्रिंक में जो है वो मेडिसिन डाल देती है, जिसकी वजह से उसको नींद आनी स्टार्ट हो जाती है। इस पर वो लड़का जो होता है वो मीशा के पास आके बैठ जाता है और वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा प्यारी हो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, आई लव यू मिस्टीरियस गर्ल। और वो जैसे ही बात करता है तो उसको चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं और वो कहता है कि तुम मुझे दो दो क्यों नज़र आ रही है। इस पर वो कहती है कि क्या हो गया तुम्हें। इस पर वो कहता है कि पता नहीं मुझे चक्कर आ रहे हैं। इस पर वो आई लव यू बोलते बोलते ही वहीं पे गिर जाता है। इस पर जो होती है मीशा वो उसको बांध देती है। जैसे डॉक्टर नवीद आते हैं तो जैसे उसको होश आती है तो डॉक्टर नवीद जो होते हैं वो कहते हैं कि पहचानो मुझे, मैं कौन हूँ, तुमने एक पल में मेरी ज़िंदगी मुझसे छीन ली। इस पर वो बहुत बुरी तरह उसको मारते हैं। इस पर वो कहता है कि बुड्ढे मेरे हाथ खोल, फिर मैं तुम्हें बताऊँगा। इस पर वो कहता है कि इसके हाथ खोलते। इसमें मीशा जो होती है वो कहती है कि बाबा नहीं रहने देते हैं। इस पर वो कहता है कि नहीं इसके हाथ खोलो, इसको मैं बताता हूँ कि इस उम्र में भी मुझ में बहुत जान है। इसमें वो जैसे ही हाथ खोलती है तो वो लड़का जो होता है वो डॉक्टर नवीद को मारना स्टार्ट हो जाता है। इस बार डॉक्टर नवीद जो होता है वो उसको बहुत बुरी तरह मारता है। इस पर वो वहाँ से उसको मार के जो है वो बाहर भाग आता है। जैसे बाहर आता है तो वो अपनी गाड़ी में से अपनी बंदूक निकालने लगता है, तो इतने में ही वो पीछे से देखता है कि मीशा ने वो बंदूक पकड़ी हुई है। इस पर वो कहता है कि डार्लिंग ये बंदूक मुझे दे दो, ये बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं है। इतने में डॉक्टर नवीद आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये गन मुझे दो, इसका अंजाम जो है वो तुम नहीं मैं इसको मारूंगा। इस पर वो उसके हाथ से गन ले लेता है और उसको जो है वो जान से मार देता है, जिसकी वजह से वो उसी टाइम ही वहीं पे मर जाते हैं। और डॉक्टर नवीद जो होता है वो मीशा को लेकर घर वापस चले जाते हैं और घर जाकर जो है वो आराम से अपना डिनर करना स्टार्ट हो जाते हैं। इस पर डॉक्टर नवीद की वाइफ जो होती है वो कहती है यार सब कुछ मैंने अपनी बेटी के पसंद की चीज़ें बनाई हैं, आप लोग खाएं तो सही, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस पर सब लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ फौजिया जो होती है वो जाती है मीशा के रूम में। मीशा के रूम में जाकर वो चीज़ें ढूंढ रही होती है तो एकदम से उसको मीशा की वो फाइल मिल जाती है जिसके अंदर उसने कटी हुई पिक्स रखी होती हैं और उसके अंदर जो है वो फौजिया की पिक मिल जाती है। इस पर फौजिया जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसको समझ आ जाती है कि इसी ने मेरे हस्बैंड को भी मारा है, इसी ने ही जो है ये मेरी तस्वीर भी हमें कट करके रखी हुई है।
इस बार जैसे ही मीशा गार्ड आती है तो वो सबसे पूछती है कि मेरे रूम में कौन गया था, मैं अपना रूम लॉक करके गई थी तो फिर ओपन कैसे हुआ। इस पर नौकरानी जो होती हैं वो कहती हैं कि हमें तो नहीं पता, हमने नहीं किया ओपन। इतने में फौजी आ जाती है और कहती है कि क्यों घबरा रही हो, क्या तुम्हारा राज ना किसी को पता चल जाए, तुमने ही आमिर को मारा है ना, इसी वजह से तुम्हारे रूम में ये मेरी कटी हुई पिक मिली है। इस बार जो होती है मीशा उसके पास होती है और वो कहती है कि हाँ मैंने ही आमिर को मारा, अब तुम्हें भी मैं ही मारूंगी। इस बार जो होता है उधर उसी टाइम जवार शाह आ जाता है तो मीशा जो होती है जवार शाह के पास भाग कर चली जाती है और जो होती है फौजियाँ वो कहती हैं कि इसी ने ही आमिर को मारा है। इस बार जो होती है मीशा वो कहती है कि क्यों अपने झूठ को छुपाने के लिए जो है वो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। ये वीडियो देखा, उस वीडियो में जो होता है वो मीशा का ही बाप बता रहा होता है कि सब कुछ करने के लिए फौजिया ने मुझे कहा था कि हुनैन को जान से मार दो। इस बार वो कहती है कि देखो हुनैन को जो है वो जान से मारने के लिए फौजिया ने कहा था। इस बार जवार शाह जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी बहन का बाजू पकड़ता है और वहाँ से ले जाता है। अगर आप लोगों को ड्रामा टाइम पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।